हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो देखिए, झारखंड का इतिहास, पूरा इतिहास हम वन लाइनर के फॉर्म में आज रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, इससे पक्का आपके 10 प्रश्न तो अवश्य आ जाएंगे, मुझे ऐसा यकीन है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और किस नाम से मिलता है? पुंड्र नाम से मिलता है। एक सेकेंड, तो चलिए एक साइड जूम करके देखते हैं हम। तो झारखंड क्षेत्र को पहला सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, पुंड्र के नाम से। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा जाता था। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, महाभारत के दिग्विजय पर्व में चलिए अब मैं ध्यान रखूंगी। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पुंडरीक प्रदेश या पशुभूमि। टोलमी ने मुंडल कहा है। फहियान ने कुकुट लाड, हुएन सांग ने कीलो ना शूफा लाना। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख झारखंड नाम से कहाँ पे मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। मुगल काल में खुखरा या कुकरा, अबुल फजल कृत अकबरनामा में झारखंड। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीर में झारखंड को खोखरा कहा है। आईने अकबरी में कोकरा या खंकारा कहा गया है। आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ पे मिली? इस्को गुफाएं में मिली है, और ये कहाँ पे? हजारीबाग में। झारखंड के किस स्थान में प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र मिले? तो भवनाथपुर गढ़वा जिले में है। पुरातत्व में, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो वो हुआ है गुमला, रांची और लोहरदगा। झारखंड के किस स्थान में कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो लुपुंग डी। लुपुंग डी जो है कहाँ पे है? राज्य, चलिए कमेंट करके बताइए। तो झारखंड के किस स्थान में बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा मिली है? तो ये पलामू जिला में, मुद्रा नहीं मूर्ति, लातेहार जिला में। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो जिसने स्थापना की थी? फनी मुकुट राय। किस नागवंशी राजा ने नागवंश को आदि पुरुष कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को। नागवंश ने प्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला मंजिल कहाँ बनाया था? दोईशा में। फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाया? सुटियाम्बे को। हापा मुनि मंदिर कहाँ पे है? घाघरा में है, और इसका निर्माण जो है शिवदास कर्ण ने करवाया है। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया की? तो प्रताप राय ने। नेक्स्ट है, खड़गदिया राज्य की स्थापना राजा हंस देव ने की थी, और यह दक्षिण भारत से आया था। किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? एनी शाह ने। नागवंशी राजा यदुनाथ शाह ने कहा अपनी राजधानी बनाई थी? पालकोट में। सरायकेला राज्य की स्थापना, ये याद करवाया था मैंने क्रम से, विक्रम सिंह हो जाएगा। पलामू रियासत की राजधानी कहाँ थी? पलामूगढ़, यानी कहीं कहीं पालूनगढ़ भी आपको मिलेगा, औरंगा नदी के तट पर है। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो ये पलामू प्रमंडल में अवस्थित है। कुंडे रियासत हजारीबाग में। हुसैनाबाद और हैदर नगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खान ने। नेक्स्ट है, किस तुगलक शासक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के कौन से रास्ते से गुजरा था? तो तेलियागढ़ से गुजरा था। शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? महारत चेरो को। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो वो था शहबाज खां। नेक्स्ट है, 1592 में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो वो क्षेत्र था राजमहल। नेक्स्ट है, झारखंड के किस राजा ने मानसिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की थी? तो राजा मधु सिंह ने। किस मुगल शासक के समय झारखंड में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? जहांगीर के समय। जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर का राजा कौन था? दुर्जनशाल। दुर्जनशाल को गिरफ्तार करने के बाद उसे कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए रखा गया था। जहांगीर ने दुर्जनशाल को कौन सी उपाधि दी थी? शाह की उपाधि दी थी। दोईशा के नवरत्नगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दुर्जनशाल ने।
औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ था। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? तो मेदिनी राय। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? तो मेदिनी राय को। इसके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट वही है, किसके शासनकाल को चेरो का स्वर्ण युग कहते हैं? मेदिनी राय। राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1742 में। 1742 में बंगाल पर आक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट होने वाला मराठा कौन था? तो वो था भास्कर राव पंडित। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली? 12 अगस्त 1765 को। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में। और पहला विद्रोह भी सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कौन सा विद्रोह? चलिए कमेंट में बताइए आप। उधवा नाला कहाँ है? उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो राजमहल में है, अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 1771-72 में। अंग्रेजों के छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? द्रिपनाथ शाही था। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बागदेव सिंह ने। कब की थी? 1638 में। रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ नाम का एक नया जिला कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1773 में। किसने 1778 में रामगढ़ झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो वो था रॉबर्ट ब्राउन। 1779 में झारखंड की पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई थी, जिसको इसका पहला प्रशासक नियुक्त किया गया था? वो है रामगढ़ में। और किसे नियुक्त किया गया था? चैपमैन को। झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहलाता है? तो कोल्हान क्षेत्र। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारियों के अधीन कर दिया गया? 1837 में। ढाल भूमि विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 67 से 77, 10 वर्षों तक। ढाल विद्रोह के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा। किस राज्य से करना पड़ा? तो रामगढ़। 1771 में रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह। घासी सिंह किस पीर का नेता था? घासी गुमला। तो गमला में ही घास उगलता है, ऐसे से याद रखिए, झूठ मूठ का। घासी सिंह किस पीर के नेता थे? तो गुमला पीर के। नेपुर का किला अंग्रेजों ने किसको दान में दिया था? तो ये है जामावत रतन सिंह को। नेपुर का किला, ये काफी कम सुनने को मिलता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। किसके नेतृत्व में 1788 में तमाड़ विद्रोह हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह के कुल 6 चरण थे, जिसमें तमाड़ विद्रोह 89 में इसका नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने किया था। जबकि भोलानाथ सिंह ने जो है तमाड़ विद्रोह में, ये भी तमाड़ विद्रोह से जुड़े हुए हैं। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 89 में। तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? 89 से 1794 तक। बुंडू के विद्रोह का नेतृत्व किया था शिवनाथ सिंह ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1809 में। तमाड़ के किस राजा के समय में 1819 का विद्रोह हुआ? तो गोविंद शाही। तो कुंटा विद्रोह के पकड़ने के लिए कितनी राशि इनाम के रूप में घोषित की गई थी? तो इसका आंसर 200 रुपए है। पहाड़िया जनजाति के लोगों में रमना अहड़िया के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? 1766 में। महेशपुर की रानी कौन थी? रानी सर्वेश्वरी। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कब की थी? तो 81 और 82 में। और ये पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण था। तिलका आंदोलन कब से कब हुआ था? तो तिलका विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी। और यह विद्रोह हुआ था 83 85 के बीच में। आपको कभी 84 भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, कभी 5 भी दिया जा सकता है। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलकपुर ग्राम में। तिलका मांझी का वस्तु का नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना। ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से घायल कर दिया था तिलका मांझी ने। शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर? तो बरगद वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी भागलपुर में। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश जो है सखुआ पत्ते के जरिए किया गया था। किस विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी कर दिया गया है? तो वो है भागलपुर विश्वविद्यालय। चेरो विद्रोह कब एवं किसके नेतृत्व में हुआ था? चेरो विद्रोह जो है 1800 ईस्वी में भूकंप सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का दमन किया था कर्नल जोन्स ने। तो इस तरीके से याद रखिए कि चेरो का मर्डर करेंगे हम, कैसे करेंगे? जॉनसन बेबी पाउडर छिड़क कर।
तो जोन्स से जोन्स याद हो जाएगा, कर्नल जोन्स। और चेरो विद्रोह, हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820-21 में हुआ था। हो विद्रोह को समाप्त करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेजर रूसेज ने। आई थिंक ये रूसेज नहीं, रफ सेज होना चाहिए, रफ सेज। तो यहाँ देख लीजिए, नाम इस तरीके से भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर। कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। नेतृत्व करता कौन थे? सिंध राय, बिंद राय, सुरगु और बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को जरूर याद रखिए। कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत पर अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम घोषित किया था? 1000 रुपए। आप समझ रहे हैं उस समय 1000 कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह है? तो ये मुंडा जनजाति का विद्रोह था, जिसमें हो जनजातियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ भी लिखा हुआ मुंडा जनजाति के साथ किसने दिया था? हो ने। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष। कोल विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो था कैप्टन विल्किंसन। कोल विद्रोह के समय कर्रा स्टेट के मैनेजर कौन थे? जग्गू दीवान। भूमिज विद्रोह 1832 में, गंगा नारायण का हंगामा भी इसे कहा जाता है। गंगा नारायण किसका पुत्र था? तो ये पूछा जा सकता है। गंगा नारायण किसका पुत्र था? लक्ष्मण सिंह का। माधव सिंह किसके पुत्र थे? तो रघुनाथ नारायण सिंह के। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण को किस तिथि ने लूटा था? किस तिथि को लूटा था? तो 1 मई 1832 को। भूमिज विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण किसके साथ लड़ते हुए मारे गए थे? तो ये खरसावा के ठाकुर के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट है, खरसावा के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? तो यह कैप्टन विल्किंसन के पास। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? कैप्टन विल्किंसन। 27 दिसंबर 1827 को कौन सा रेगुलेशन पारित किया गया था? रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 13 कब पारित किया गया था? 2 दिसंबर 1833 को। नेक्स्ट है, टी विल्किंसन किस अंग्रेजी के प्रथम एजेंट थे? तो ये दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के। संथाल विद्रोह कब एवं किसके नेतृत्व में हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 55-56 में हुआ था। सिद्धो कान्हू चांद भैरव और इनकी 2 बहनें फूलो और झानो। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान पे हुआ था? भगनाडीह, कहीं पे भोगनाडीह लिखा रहेगा। किस तिथि को संथालों की सभा हुई थी? तो 30 जून को हुई थी। और 30 जून को हम क्या हूल दिवस मनाते हैं। 30 जून को लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए थे? तो 10,000 लोग। सिद्धोक ने शोषण के विरुद्ध कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आगे है, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? तो अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, संथाल विद्रोह। महेश लाल और प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या किस विद्रोह में हुई थी? संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दामिने को संथाल परगना। संथाल हुल का नेतृत्व खड़गडीहा में किसने किया था? तो खड़गडीहा में अर्जुन मांझी, भैरव मांझी, चुवई व लिताई मांझी ने। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया था? ये बहुत बार पूछा जाता है, माटीलो टावर। तो कहाँ पे है माटीलो टावर? ये पाकुड़ में है, ये भी याद रखिए। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? जनरल लॉयड ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा? संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को किसने मुठभेड़ की संज्ञा दी? तो LMLSSO मूले ने। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू को कब और किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इन्हें अगस्त 55 में बढ़ैत किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। कान्हू को कब और कहां पे फांसी दी गई? तो 56 में भोगनाडीह में। संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। संथाल लोग संथाल परगना क्षेत्र में कब बसे थे? तो 1790 से 1810 में। तो आपको पता है कि संथाल परगना में सबसे पहले जो है वहां पे सौरिया पहाड़िया जनजाति रहती थी। तो संथाल लोगों ने जो है उन्हें थोड़ा स्थापित कर दिया। दामिनी कोह का अर्थ क्या है? पहाड़ी अंचल। दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1824 में। संथाल परगना किस प्राचीन राज्य का भूभाग है? तो ये अंग राज्य का भाग है।
संथाल परगना क्षेत्र में सरकारी संपत्ति कब घोषित की गई? 24 में। राजमहल का पहले क्या नाम था? तो ये आग महल नाम था। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन कब हुआ? 1855 में। नेक्स्ट, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो सर एशली एडेन थे। संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल्स लागू हुआ? तो ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में। तो 56 इसका आंसर याद रखिए। संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू हुई? 1872 में। सापाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 70 में। सापाहोड़ आंदोलन के जन किसने दिया? लाल हेम्ब्रम या फिर लाल बाबा। सापाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा को आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का नेतृत्व किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, देशोद्धारक दल। सरदारी आंदोलन कब से कब तक हुआ? 1858 से 95। कैसे याद रखिएगा? तो 1857 की क्रांति के एक साल बाद याद रखिए, 1858 से 95 तक। भागीरथ मांझी का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है खरवार आंदोलन से। कब हुआ था? 1874 में। उलगुलान का अर्थ क्या है? उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा के माता कौन थे और पिता कौन थे? पिता थे सुगना मुंडा और माता कदमी मुंडा। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब और कहां कराया था? तो इन्होंने 7 मई 1856 को चाईबासा के लूथरन मिशन में ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका नाम पड़ा दाऊद। बिरसा ने ईसाई धर्म से नाता कब तोड़ लिया? 90 में। मतलब 4 साल में इन्होंने नाता तोड़ लिया। बंद गांव के जमींदार एवं उनके मुंशी का क्या नाम था जिसका प्रभाव बिरसा की विचारधारा पर पड़ा? वो थे जगमोहन सिंह और आनंद पांडे। तो इनके पहले गुरु कौन थे ये पूछा जाएगा। तो ये देखिए, धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे और एक जयपाल नाग भी थे। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो ये सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था 1895 में। बिरसा को पहली बार जेल में कब भेजा गया? तो 2 साल बाद याद रखिए, 1897 में। और बिरसा मुंडा ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वो है गया मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में जरूर से जरूर देख कर जाइए। गया मुंडा हो गया। गया मुंडा की पत्नी का नाम था माकी मुंडा। बिरसा मुंडा मुख्य सलाहकार कौन थे? बिरसा मुंडा के मुख्य सलाहकार थे जोहन मुंडा, रीढ़ा मुंडा, पंडू मुंडा, डेमका मुंडा और टिपरू मुंडा। बिरसा द्वारा 1899 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया? डुम्बारी पहाड़ी में। बिरसा को पकड़ने के लिए कितने रुपए का इनाम लगाया गया था? तो वो 500 रुपए। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी जिला में। बिरसा मुंडा ने अंतिम बार किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा रोग से हो गई थी। गुमला और खूंटी अनुमंडलों का निर्माण कब हुआ? तो गुमला और खूंटी अनुमंडल कब बने? 1902 और 3 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। टाना भगत में टाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? टानना या खींचना। तो कब हुआ ये? 1914 में, जतरा भगत के नेतृत्व में। टाना भगत आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये बिरसा नहीं, किसका विस्तार माना जाता है? तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। टाना भगत किस चीज को विख्यात विश्वास रखते थे? ये अहिंसा में। गांधी जी के भक्त थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो चिंगारी नावाटोली गुमला के रहने वाले थे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? चिंगारी नावाटोली में। टाना भगत आंदोलन में किस महिला ने सराहनीय भूमिका निभाई थी? तो वो देवमनिया भगत थी। देवमनिया। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में हुआ? गुमला, लोहरदगा और रांची में। महात्मा गांधी को टाना भक्तों को किस नाम से संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने इन्हें अपना प्रिय अनुयायी ऐसे से बताया। 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 40 रुपए प्रदान किए। कहीं पे थैली लिखा रहता, कहीं पे थाली, तो ध्यान रखिएगा। टाना भक्तों ने स्वतंत्रता आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। झारखंड में ईसाई मिशनरी का आगमन 1845 में सबसे पहले हुआ। पहला मिशन कौन था? गौशनाथ मिशन। रांची में जो है पहला ईसाई मिशन कब आया था? 2 नवंबर 1885 को 4 लोग का दल आया था और ये कहां से आए थे? जर्मनी से।
लूथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ? 18 नवंबर 1855 को। एंग्लिकन मिशन का झारखंड में कब प्रवेश हुआ? तो ये 69 में। CMS का पूरा फुल फॉर्म क्या है? चर्च मिशनरी सोसाइटी। रामगढ़ बटालियन के सूबेदार जय मंगल पांडे, नादिर अली, ये वो पढ़ लीजिए, 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। 1857 के विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। 12 जून को स्टार्ट हुआ था रोहिणी देवघर से। इसके बाद हजारीबाग में हुआ, उसके बाद रांची, धनबाद, जमशेदपुर और जमशेदपुर के बाद कहाँ पे हुआ? पलामू में हुआ। पलामू के बाद हुआ चतरा में। नेक्स्ट, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? 32वां। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट का कमान किसके हाथों में था? मैकडोनल्ड। रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। 1857 के विद्रोह में हजारीबाग में कब हुआ? तो देखिए, पहले स्टार्ट हुआ रोहिणी ग्राम में, उसके बाद 30 तारीख को स्टार्ट हुआ हजारीबाग में। और ठीक है, हजारीबाग में नेतृत्व की कर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश और जय मंगल पांडे के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चतरा का विद्रोह हुआ था 2 अक्टूबर। तो गांधी जयंती का डेट है, तो इसलिए याद रहेगा 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और 4 तारीख को ये लोग पकड़ा गए थे और इन्हें फांसी दे दी गई थी। और उस स्थान को अभी क्या बोलते हैं? फांसीहारी तालाब कहते हैं। और ये है कहाँ पे? चतरा में। जय मंगल पांडे और नादिर अली को कौन से वृक्ष पर फांसी दी गई थी? तो आम के वृक्ष पर। आम के वृक्ष पर। और किसे दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को। 1857 के विद्रोह के समय चतरा का डिप्टी कमिश्नर कौन था? सिमसन। पोरहाट के राजा कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? वो राजा अर्जुन सिंह थे। पलामू में नेतृत्व करता नीलांबर पीताम्बर। भोक्ता किस जनजाति की उपशाखा है? खरवार जनजाति की। 2022 में कुछ भोक्ता से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आपको याद है तो बताना। 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर के साथ किस जनजाति ने भाग लिया था? चेरो जनजाति ने। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण पलामू में हुआ? पलामू कहा? खरौंदी में। बाबू अमर सिंह। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति कौन थे? गणपत राय। तो कैसे याद रखिएगा? गणपति सेनापति, गणपति सेनापति, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था और धनबाद का ओकस। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1817 को हुआ था। बड़कागढ़ कहाँ है? तो हटिया में है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कहाँ चला गया? कितने गांवों के स्वामी थे? ये 97 गांवों के स्वामी थे, यानी 3 कम 100। विश्वनाथ शाही को किसने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया? तो इनका नाम भी विश्वनाथ से शुरू है, इसलिए याद रहेगा आपको, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब और कहां पे फांसी दी गई? तो 16 अप्रैल 1858 को वर्तमान रांची जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को एक सेकेंड, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब और कहां पे फांसी दी गई थी? 16 अप्रैल को 1858 में वर्तमान रांची जिला के स्कूल के द्वार पर। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को किस पेड़ पे? तो कदम वृक्ष। शाही के दीवान कौन थे? इनके दीवान थे गणपत राय। पांडे गणपत राय को फांसी, तो इन्हें 16 तारीख को और इन्हें 21 तारीख को। टिकै तुमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ओरमान जी के खटंगा गांव में। शेख भिखारी किसके दीवान थे? शेख भिखारी टिकै तुमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? खुदिया ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम था शेख पहलवान। और अंग्रेज फौजी को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग इन्होंने जो है अवरुद्ध किया? तो चुटपुली घाटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किस तारीख को शेख भिखारी को फांसी दी गई? नहीं, 6 तारीख को गिरफ्तार किया गया और 8 तारीख को फांसी दी गई चुटपुली घाटी में, ध्यान रखिएगा। रांची में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था इस प्रश्न को। रांची में आर्य समाज की स्थापना हुई थी 91 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को अंग्रेज नजरबंद करके रखा गया था। 16 से लेकर 19 तक इन्हें रांची में नजरबंद करके रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची में कौन सी संस्था स्थापित की थी? अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया।
इन्हें गिरफ्तार करके कब मुक्त किया गया? तो 1919 में 27 दिसंबर को। पूरा झारखंड जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। एक पेज और है। महात्मा गांधी के चरण गांधी जी के झारखंड की धरती कब पड़ा? तो यहाँ 4 जून दिया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 3 जून। ठीक है, 4 जून को इनकी पत्नी और पुत्र आए थे, तो 3 जून आप याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर 4 जून होगा तो 4 जून में टिक नहीं कीजिएगा, 3 कीजिएगा। 3 नहीं रहने पर 4 करना है। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था कृष्ण वल्लभ सहाय ने। 4 जून 17 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी किसके घर ठहरे थे? तो ये कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। तो ये मैंने क्या बोल दिया मुझे ध्यान नहीं है, कृष्ण सहाय हो जाएगा। 1917 ईस्वी में गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड रहे थे? तो ये 21 दिन तक झारखंड रहे थे। तो 1 मिनट गाइज, फोन आ रहा है किसी का, चलिए काट देती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कौन आया था? तो कस्तूरबा गांधी और रामदास और देवदास आए थे, लेकिन ये एक दिन बाद आए थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई थी। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 में हुई थी। धनी सिंह खरवार को किस वर्ष पलामू का राजा घोषित किया गया? 1920 में। रांची में हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन 1920 में। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार किस आंदोलन से हुआ? तो असहयोग आंदोलन। यहाँ पे देखिए उग्रवादी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और वो कहाँ रहा है? देवघर में। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में किन क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया? तो ये साहिबगंज। रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में किसने किया था? गुलाब तिवारी ने। और जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? 1920 में एस.एन. हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। तो ये वाला जरूर याद रखिए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन सी.एफ. एंड्रूज की अध्यक्षता में हुई थी 1920 में, और 16वां हुआ था। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ मैं। तो देखिए 16 श्रृंगार कौन करती है? महिलाएं। तो आपको याद रखना है 16 वाला में सरला देवी होगा और 15 वाला में सी.एफ. एंड्रूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे इंगटक कहा जाता है, इसका अधिवेशन झरिया में हुआ था कब? 29 में। इंगटक के झरिया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? स्व से सितंबर 1930 को। और नमक आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ? रांची मतलब झारखंड में 13 अप्रैल 1930 को। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। हजारीबाग के किस तालाब में? तो ये खजाची तालाब में इन्होंने नमक बनाकर जो है कानून तोड़ा। जमशेदपुर में नमक आंदोलन का नेतृत्व नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा? सैलबाला राय। इंपॉर्टेंट है। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो और गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई? तो नमक सत्याग्रह में। 53वां कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ 1940 में। अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। और सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मजहर नगर। और द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार, ये याद रखिए। अध्यक्ष कौन थे बता दिया मैंने। और इस सम्मेलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी है रामगढ़ की धरती पर ही हुआ था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव M.N. राय ने रामगढ़ में रखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग से जुलूस का नेतृत्व किया था सरस्वती देवी ने। जयप्रकाश नारायण जो है अपने साथियों के साथ, कितने साथी? 5 साथियों के साथ जो है हजारीबाग के जेल से भाग गए थे कब? 9 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर का जुलूस जो है विनोदानंद झा ने के नेतृत्व में निकला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो वो स्थान था सरवन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बन गए थे प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में महिलाएं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो थी जामवंती देवी, प्रेमा देवी और उषा रानी मुखर्जी। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया? जामवंती देवी और प्रेमा देवी ने। पलामू में किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? कुमारी
राजेश्वरी सरोज दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में किसने नेतृत्व किया था सिपाहियों का? रामानंद तिवारी ने। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। अब ये हो गया झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक कहा जाता है जे बर्थोलोमन को। इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी 15 में, और साइमन कमीशन को ज्ञापन पत्र सौंपा गया था 1928 ईस्वी में। ठेबले उरा और पॉल दयाल ने जो है किसान सभा की स्थापना की थी। पॉल दयाल इसके सचिव थे और ये थे अध्यक्ष। कब? 1931 में। कैथोलिक सभा 33 में बना था। आदिवासी महासभा की गठन 1938 में। 1938 में कौन थे? थियोडोर सुरीन थे इसके अध्यक्ष, और 39 में जयपाल सिंह मुंडा बने थे। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा। 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 33 सीटें मिली थी। इनका जो चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। आगे है झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? 51 में राजा रामगढ़ द्वारा। झारखंड पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब आई थी? 5 फरवरी 55 को। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 63 में विलय हो गया। उसके बाद विनोदानंद झा ने, और 69 में ये अलग भी हो गए थे, और 70 में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी में मिलने के बाद इन्हें जो है जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी कौन थी? दूसरी पत्नी कौन थी? सिन्हल इला जहां आरा। और पहली पत्नी कौन थी? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पहली पत्नी भी आप ध्यान में रखिएगा। वो जहां तक मुझे याद है व्योमोस चंद्र बनर्जी की कोई पुत्री थी या कोई थी रिलेटिव, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आप एक बार देख लीजिएगा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 67 में। हुल झारखंड पार्टी देखिए 69 दिया, हो सकता है आपको मिलेगा 68 9 में। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने 1970 में, और ये वाला 1969 में। फिर उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 73 में। फरवरी भी याद रखना है, 4 भी याद रखना है, 73 भी याद रखना है। किसने की थी? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने। विनोद बिहारी महतो का निधन कब हुआ? 18 दिसंबर 1991 में। जंगल काटो आंदोलन कब शुरू किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? 78 में। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 71 में। आजसू का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जून 1856 को। झारखंड समन्वय समिति गठन 87 में। भारतीय झारखंड पार्टी ने वनांचल की मांग की थी 88 में। झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ था 23 अगस्त और 89 में बी.एस. लाली की अध्यक्षता में। झारखंड पीपुल पार्टी जेपीपी की स्थापना कब हुई? 91 में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का औपनिवेशिक गठन हुआ था 9 अगस्त को। बिहार पुनर्गठन विधेयक जो है, ये तीनों याद रखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ये सभी। तो बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल को मंजूरी मिली, लोकसभा में 2 तारीख को और 2 अगस्त को, और राज्यसभा में 11 अगस्त को। तो गाइस पूरा हिस्ट्री जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी मैं, सॉरी, माफ कर दीजिएगा मुझे। वीडियो पसंद आया दोस्तों, देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मेरा गला बैठा हुआ है, तबीयत खराब, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दिया कि आप जो है जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा हिस्ट्री को, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए। कुछ टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि वो होता है करंट अफेयर। तो गाइज वीडियो को जो है 10% लोग भी लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही बुरा लगता है मुझे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।